ये माँ बाप और बुजुर्ग लोगों के हाथों में पड़ी सिलवटें कोई सिलवटें नहीं, बल्कि ये प्रमाण है इस बात का कि उन्होंने धूप छाँव बरसात में हर कष्ट उठाकर आपके जीवन को आगे बढ़ाया है। ये सिलवटें इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा आपकी ज़रूरतों को समझा है। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता, JDF लाइफ की आज इस दिवस यानी कि आज का महीने का पहला दिन 1 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं विश्व वृद्ध दिवस। कहते हैं कि आपका जो आज गलत बर्ताव अपने माता पिता या वृद्धजनों के प्रति है, वही बर्ताव कल आपका आपके अपने बच्चों के प्रति आपको मिलने वाला है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के दिन ही नहीं बल्कि हर दिन अपने बुजुर्गों का, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करें, उनका साथ दें। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस को अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस, विश्व प्रौढ़ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस भी कहा जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत महसूस हुई विश्व स्तर पर, जब बहुत ज़्यादा अत्याचार और दुराचार लोग अपने वरिष्ठ लोगों के साथ करने लगे, अपने वृद्धजनों माता पिता के साथ करने लगे। ये प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। देश में बुजुर्गों की आबादी साल 1961 से लगातार बढ़ी है। 1991 में 60 वर्ष से अधिक आयु के 5 करोड़ 60 लाख व्यक्ति थे, जो 2007 में बढ़कर 8 करोड़ 40 लाख हो गए। आंकड़ों के मुताबिक 2021 में बुजुर्गों की संख्या 13 करोड़ 8 लाख लोगों पहुंच गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO की स्टडी में ये आंकड़े सामने आए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व में वृद्धजनों के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार को देखा और उनके प्रति हो रहे अन्याय को समझा और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 14 दिसंबर 1990 को ये निर्णय लिया कि साल में हर 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाएगा। और इसके मनाने का उद्देश्य होगा कि हम लोगों को जागरूक कर सकें कि आप अपने घर में जो भी वरिष्ठ नागरिक लोग हैं उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें, उन्हें अकेला ना छोड़ें और हो सके तो उन्हें सम्मान और अधिकार दिलाने का प्रयास करें। इसके बाद 1 अक्टूबर 1991 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाया गया, तभी से ये क्रम जारी है। कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से शायद हम अपने बुजुर्गों का अपमान कर बैठते हैं और नहीं करना चाहिए। उनमें से संयुक्त परिवार की भावना के बिखराव के बाद विश्व में बुजुर्गों की हालत बहुत ही दयनीय हो गई है। करोड़ों बुजुर्गों को कई कारणों से अकेले रहना पड़ता है, चाहे उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हों या बाहर कमाने चले गए हों या वो अपनी फैमिली के साथ सेटल हो गए हों और इन्हें अकेला छोड़ दिया हो। लोगों की बुजुर्गों के प्रति यह मानसिकता बन गई कि उनकी बोझ ढोना निप्रयोजन ही है, मतलब उन्हें वो बोझ समझते हैं और सोचते हैं उन्हें क्यों ढोया जाए। आज की पीढ़ी में युवा अपने आप में ही बहुत व्यस्त है, वो अपने बुजुर्गों से कुछ सीखना नहीं चाहते और ना ही उनकी किसी प्रकार से मदद करना चाहते, ना ही उनसे कम्युनिकेट होना चाहते हैं। युवा पीढ़ी ये समझती ही नहीं कि एक दिन वो भी बुजुर्ग हो जाएंगे, उनके व्यवहार को देखकर उनके बच्चे भी उनकी ऐसे ही अवहेलना करेंगे जैसे कि वो आज अपने बुजुर्गों की कर रहे हैं। तो ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि हम जो बर्ताव आज कर रहे हैं अपने बुजुर्गों का, वही बर्ताव कल हमें अपने बच्चों से, आने वाली पीढ़ियों से मिलने वाला है। आज तक की तथाकथित युवा और उच्च शिक्षा प्राप्त पीढ़ी अपने पिता दादा या अन्य वरिष्ठ लोगों को बूढ़ा कहकर वृद्धाश्रम में छोड़ देती है, वृद्धाश्रम में जाने के लिए मजबूर कर देती है, क्योंकि वो चाहती है कि वो अकेले अपनी ज़िंदगी में जिएं और अपनी जिम्मेदारियों को उठाएं, अपनी पत्नी बच्चों के साथ रहें। माँ बाप को वो अपने जीवन में साथ नहीं रखना चाहते। यदि किसी वृद्ध को अच्छी खासी पेंशन मिल रही हो तो उसके घर में थोड़ी बहुत इज्जत होती है, उस पर ध्यान भी दिया जाता है। कई घरों में तो बूढ़े लोग अपनी पेंशन का खुद ही उपयोग नहीं कर पाते, पेंशन आते ही पुत्र या पुत्रवधू या पोता उस पर कब्जा कर लेते हैं। आलीशान या कहें कि अमीर लोगों की पार्टी में आपने कोई बूढ़े लोगों को शायद नहीं देखा होगा, क्योंकि लोग अपने बुजुर्गों को वहाँ नहीं ले जाते। इसलिए नहीं ले जाते कि वो चाहते कि आखिरकार बुजुर्ग लोग अपनी ज़िंदगी में सब कुछ तो देख चुके हैं, उन्हें देखने के लिए बचा ही क्या है, और वो घर की रखवाली करें तो ज़्यादा अच्छा है। वृद्ध होने के बाद इंसान को कई रोगों का सामना करना पड़ता है, चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। ऐसे में बूढ़े लोगों का जीवन तो और भी दुर्भर हो जाता है। वे किसी वृद्धाश्रम या अस्पताल, घर के किसी कोने में जीवन के अंतिम सांसें गिन रहे होते हैं।
कोशिश करना चाहिए कि जीवन में बुज़ुर्ग लोगों को कभी साथ ना छोड़ें, उनको कभी अकेला ना छोड़ें। जिन माता पिता ने अपने बच्चों को अथक प्रयास करके पाल पोस कर बड़ा किया है, अब वही बच्चे अपने माता पिता को छोड़कर कहीं और अपना बसेरा बना लेते हैं। बस मोबाइल और व्हाट्सएप पे हालचाल पूछ लेते हैं, बीमा कंपनी से थोड़ा बहुत इंश्योरेंस करा देते हैं, उसी के माध्यम से वो हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करा देते हैं कि समाज उन्हें ना कहे। ऐसे लोग 25-30% हैं भी, लेकिन 70% लोग आजकल माता पिता को जीवन में स्थान नहीं देना चाहते। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि माता पिता का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक वो हमारे साथ हमारे पास रहते हैं, हमारे जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। हम दिखावटी में पेरेंट्स डे, माता डे, पिता डे मनाते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम उन्हें अपने पास नहीं रखना चाहते। ये हमारी मानसिक विकृतता है जिसे हमें दूर करना चाहिए। और अपने बुजुर्गों का आज के दिन ज़रूर सम्मान करें, उन्हें अपने साथ रखें। और आपके आसपास यदि कोई ऐसा व्यक्ति इस मानसिकता में है तो उन्हें ज़रूर समझाएं कि उनके माँ बाप उनके लिए वो अनमोल रत्न हैं। वो भी चाहते तो आपको पैदा करके 5-6 साल के बाद आपको कहीं छोड़ देते चाइल्ड होम में, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो आप भी उन्हें वृद्धाश्रम में ना छोड़ें, उनके साथ अपना जीवन, उनके अंतिम समय में अपना जीवन इस तरह से जिएं कि वो अपनी ज़िंदगी से खुशी खुशी अपनी अंतिम विदाई लें। क्योंकि जो जीवन का ये दौर होता है वो बहुत ही कठिन होता है, उसे निभाना, उसके साथ रहना बड़ा मुश्किल काम है। तो इस मुश्किल घड़ी में अपने माता पिता का कभी साथ ना छोड़ें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे ज़रूर समाज के लिए शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।